नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। मित्रों, बुद्ध की सबसे प्रेरणादायक मुद्राओं में से एक है अभय मुद्रा। ये मुद्रा करुणा, सुरक्षा और निर्भयता का प्रतीक है। आज हम जानेंगे इसका इतिहास, स्रोत, महत्व और ये हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। बुद्ध की एक जानी मानी मुद्रा, अभय मुद्रा। ये सिर्फ एक हाथ का इशारा नहीं है ना? हाँ, इसके पीछे तो पूरा इतिहास, एक दर्शन छिपा है। हाँ बिल्कुल। अभय मुद्रा सुरक्षा, शांति और सबसे जरूरी निर्भयता का प्रतीक है। निर्भयता। हाँ, तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। मतलब ये दिखती कैसी है, कहाँ से आई, कला और कहानियों में कैसे दिखती है और आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है। ये सिर्फ कोई पुरानी निशानी नहीं, एक जीती जागती सोच है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले ये मुद्रा दिखती कैसी है? मतलब हाथ की पोजीशन कैसी होती है और अभय का ठीक ठीक मतलब क्या है यहाँ? हाँ, तो देखिए, अभय मुद्रा पहचानना काफी आसान है। इसमें दाहिना हाथ, राइट हैंड, कंधे के लेवल तक उठता है। अच्छा, दाहिना हाथ। हाँ, हथेली खुली हुई बाहर की तरफ, मतलब जो देख रहा है उसकी तरफ। ओके। और उंगलियां सीधी ऊपर की ओर होती हैं, आमतौर पर जुड़ी हुई। बायां हाथ अक्सर नीचे रहता है या गोद में। देखने से ही लगता है जैसे कोई कह रहा हो। हाँ, एक आश्वासन जैसा। बिल्कुल, एक भरोसा। अभय का मतलब ही है भय नहीं, मतलब डर का न होना, निर्भयता। तो ये मुद्रा सीधे सीधे यही कहती है, डरो मत, शांत रहो, तुम सेफ हो। ये डर को दूर करने का, उसे शांत करने का एक बहुत साफ इशारा है। और ये सिर्फ शारीरिक डर नहीं, मतलब मन की चिंता, घबराहट, उस पर भी लागू होता है। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक हाथ का इशारा इतने गहरे लेवल पर साइकोलॉजिकली आश्वासन दे सकता है। आपने कहा दाहिना हाथ ही ऊपर उठता है, इसका कोई खास कारण? हाँ, दाहिने हाथ का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है। देखिए, कई कल्चर में दाहिना हाथ शक्ति, काम करने और आशीर्वाद देने से जुड़ा होता है ना? हाँ। तो हाथ ऊपर उठाकर हथेली खोलकर दिखाना एक तरह से अपनी शक्ति का इस्तेमाल डर मिटाने और शांति लाने के लिए करने जैसा है। अच्छा, और ये चलन में कब आई? मतलब क्या बुद्ध के टाइम से ही बिल्कुल इसी शक्ल में थी? देखिए, इसका जो विचार है वो तो जरूर बुद्ध के समय और उनकी शिक्षाओं से जुड़ा है। बुद्ध ने तो अपनी जिंदगी में कई बार लोगों का डर दूर किया, उन्हें शांत किया। हाँ, ये तो है। लेकिन मूर्तियों और पेंटिंग्स में इस मुद्रा का एक स्टैंडर्ड, साफ चित्रण हमें थोड़ा बाद में मिलना शुरू होता है, खास तौर पे पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास। हो, इतना बाद में? हाँ, तब जो उत्तर पश्चिम भारत में गंधार आर्ट स्टाइल था और मध्य भारत में मथुरा स्टाइल, उनने अभय मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्तियां काफी बनने लगी। अच्छा, गंधार और मथुरा स्टाइल, तो मतलब उन्होंने इस विचार को एक ठोस रूप दिया। हाँ बिल्कुल। ये जानना बड़ा मजेदार है कि कैसे एक सोच, एक भावना धीरे धीरे आर्ट के जरिए शक्ल लेती है और फिर सब उसे पहचानने लगते हैं। सही बात है। तो क्या ये फिर सिर्फ इन्हीं इलाकों तक रह गई या और भी फैली? नहीं, इसका असर तो बहुत दूर तक गया। ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। जैसे जैसे बौद्ध धर्म एशिया के दूसरे हिस्सों में फैला, तो अभय मुद्रा भी उसके साथ साथ गई। खास करके साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा, यानी आज का म्यांमार। अच्छा। वहाँ बुद्ध की मूर्तियों में ये मुद्रा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। हाँ, उन देशों की कला में हमें इसके थोड़े अलग रूप भी मिलते हैं, पर जो मूल भावना है सुरक्षा और निर्भयता की, वो वही रहती है। थाईलैंड में तो बुद्ध को चलते हुए भी अभय मुद्रा में दिखाया गया है, शायद ये दिखाने के लिए कि जीवन के सफर में भी डरना नहीं है। अरे वाह, ये तो दिखाता है कि इसका संदेश कितना यूनिवर्सल रहा होगा कि अलग अलग कल्चर ने इसे अपना लिया। अच्छा, अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, पुराने बौद्ध ग्रंथों में क्या वहां इसका सीधा सीधा जिक्र मिलता है अभय मुद्रा नाम से, या ये बाद में कलाकारों की देन? ये अच्छा सवाल है। देखिए, पुराने पाली कैनन या संस्कृत सूत्रों में शायद अभय मुद्रा शब्द ऐसे का ऐसा हर जगह न मिले। हाँ, लेकिन उन किताबों में ऐसी घटनाओं और उपदेशों का जिक्र भरा पड़ा है जो उस मुद्रा की मूल भावना दिखाते हैं, मतलब डर हटाना और भरोसा देना। जैसे कि कोई उदाहरण? हाँ, जैसे जातक कथाएं हैं जिनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं।
उनमें बार बार बुद्ध को अलग अलग जीवों को डर से बचाते हुए, उन्हें शांत करते हुए दिखाया गया है। अच्छा। इसी तरह त्रिपिटक का एक हिस्सा है विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम है। उसमें भी ऐसे किस्से हैं जहां बुद्ध ने अपने संघ को मुश्किलों और डरों से निकाला, उन्हें हिम्मत दी। तो मतलब ये मुद्रा उन कहानियों और शिक्षाओं का एक विजुअल सिंबल बन गई। हाँ बिल्कुल, कहा जा सकता है कि ये उन शिक्षाओं और घटनाओं का एक तरह से दृश्य रूप है, एक प्रतीक जिसे कलाकारों ने, खासकर गंधार और मथुरा के कलाकारों ने एक खास और पहचानी जाने वाली शक्ल दी। ये आर्ट और धर्म के बीच का एक सुंदर संवाद है, आप कह सकते हैं। समझ गया। तो ये ग्रंथों में बताई बातों का एक कलात्मक निचोड़ है। आपने घटनाओं का जिक्र किया, मुझे लगता है अक्सर ऐसे पावरफुल सिंबल्स के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है जो उन्हें लोगों के मन में और गहरा बैठा देती है। क्या अभय मुद्रा से जुड़ी कोई ऐसी खास कहानी है? हाँ बिल्कुल है, और ये कहानी अभय मुद्रा के मतलब को बहुत असरदार तरीके से सामने रखती है। बताइए। ये कहानी बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त से जुड़ी है। वो बुद्ध से जलते थे और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अच्छा। तो एक बार देवदत्त ने एक बहुत खतरनाक और पागल हाथी, जिसका नाम नालगिरी था, उसे जानबूझकर नशे में करके बुद्ध के रास्ते में छोड़ दिया। क्या? हाथी को बुद्ध को कुचलने के लिए? हाँ, यही इरादा था। वो हाथी भयंकर गुस्से में चिल्लाता हुआ रास्ते में सब कुछ तोड़ता फोड़ता सीधा बुद्ध की तरफ दौड़ा। सब लोग, यहाँ तक कि बुद्ध के कई शिष्य भी डर के मारे उधर उधर भागने लगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत डरावना रहा होगा। एक पागल हाथी सामने आ रहा हो, फिर बुद्ध ने क्या किया? वो डरे नहीं, पीछे हटे। यही कहानी का सबसे कमाल का मोड़ आता है, जहां चारों तरफ डर और भगदड़ मची थी। बुद्ध बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले एकदम स्थिर खड़े रहे। बिल्कुल शांत। हाँ, उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि असीम करुणा और मैत्री का भाव था। जैसे ही वो बड़ा सा गुस्सैल हाथी उनके पास पहुंचा, बुद्ध ने बहुत शांति और दृढ़ता से अपना दाहिना हाथ अभय मुद्रा में, हाँ, अभय मुद्रा में उठाया उस हाथी की ओर। कहते हैं कि बुद्ध की उस शांत मौजूदगी, उनकी आंखों की करुणा और उस अभय मुद्रा से ऐसी शक्तिशाली दोस्ती वाली एनर्जी निकली कि हाथी पर असर हुआ। हाँ, चमत्कारी असर हुआ। उसका सारा गुस्सा, सारी आक्रामकता जैसे पल भर में गायब हो गई। वो खतरनाक हाथी बुद्ध के पैरों के पास आकर बिल्कुल शांत हो गया और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया, जैसे माफी मांग रहा हो। हाँ, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। ये सिर्फ हाथी को काबू करने की बात नहीं लगती, इसका मतलब तो बहुत गहरा है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ कोई चमत्कार नहीं बताती, ये एक गहरा साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सच बताती है। क्या? ये दिखाती है कि सच्ची निर्भयता जो अंदर की शांति और स्थिरता से आती है, और असीम करुणा जिसमें किसी के लिए नफरत न हो, उनमें इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े गुस्से, नफरत और हिंसा को भी शांत कर सकती है। वाह। ये सिखाती है कि बाहरी खतरों का सामना सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अंदरूनी ताकत से, मन के संतुलन, प्यार और करुणा से भी किया जा सकता है, और शायद ज्यादा असरदार तरीके से। सही कहा। हिंसा का जवाब अहिंसा से, डर का जवाब अभय से। बिल्कुल। ये सिर्फ शारीरिक सुरक्षा का भरोसा नहीं, ये संदेश भी है कि नेगेटिव भावनाओं पर जीत पाई जा सकती है। इस कहानी ने तो अभय मुद्रा का महत्व और साफ कर दिया। तो अगर हम इसके मूल उद्देश्य और महत्व को संक्षेप में समझें, तो ये मुद्रा हमें क्या सिखाती है? बौद्ध कला और दर्शन में इसकी क्या जगह है? इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है डर, चिंता और असुरक्षा की भावनाओं को दूर करना। ये हमें याद दिलाती है कि डर लगना नेचुरल है, पर हमें उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये अंदरूनी हिम्मत, कॉन्फिडेंस और मन की स्थिरता बढ़ाने की बात करती है। और साथ ही ये सिर्फ अपनी निर्भयता तक ही सीमित नहीं है, ये दूसरों के लिए करुणा, हमदर्दी और उन्हें सुरक्षा देने की भावना से भी गहराई से जुड़ी है। अच्छा। बौद्ध कला में ये बुद्ध के ज्ञान पाने के बाद की अवस्था, उनकी शांति और परम सुरक्षा की हालत का प्रतीक बन गई है। ये पीस, प्रोटेक्शन और बेनेवलेंस मतलब परोपकार का एक बड़ा और यूनिवर्सल सिंबल है। हाँ। ये साफ करती है कि असली शक्ति धौंस जमाने या हिंसा में नहीं, बल्कि खुद पर काबू रखने, स्थिर रहने, निडर होने और सबके लिए दोस्ती का भाव रखने में है। ये समझना जरूरी है कि शक्ति का मतलब सिर्फ बाहरी कंट्रोल नहीं, बल्कि अंदरूनी संतुलन है।
लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आजकल की भागदौड़ वाली तनाव भरी दुनिया में एक आम इंसान के लिए इस मुद्रा और इसके संदेश का क्या मतलब है? हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे देखें? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि किसी भी पुरानी चीज की वैल्यू तभी है जब वो आज भी हमारे काम आ सके, है ना? बिल्कुल। तो अभय मुद्रा हमें सबसे पहले तो यही सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें, परेशानियां और डराने वाली स्थितियां आएंगी ही। नौकरी जाने का डर, रिश्तों में प्रॉब्लम, हेल्थ की चिंता, भविष्य का डर, कुछ भी हो सकता है। हाँ, होता ही है। ऐसी स्थितियों में हमारा नेचुरल रिएक्शन अक्सर घबराहट, गुस्सा या डिफेंसिव होना होता है। अभय मुद्रा हमें एक दूसरा रास्ता बताती है ऐसे टाइम में भी। जितना हो सके अपने मन का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करना, शांत रहकर सिचुएशन को समझना और फिर रिएक्ट करना, मतलब रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं। रिस्पॉन्स, रिएक्शन नहीं। हाँ, यही अंदरूनी स्थिरता ही असली हिम्मत है। और दूसरा जो शायद और भी जरूरी है, वो है दूसरों के साथ हमारा बर्ताव। वो कैसे? क्या हम अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने हाव भाव से दूसरों को डराते हैं, उनमें असुरक्षा पैदा करते हैं, या उन्हें भरोसा दिलाते हैं, सेफ महसूस कराते हैं? ये सोचने वाली बात है। ऑफिस में, परिवार में, समाज में अगर हम जानबूझकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें जहां लोग खुलकर बोल सकें, जहां उन्हें मजाक उड़ने या डांट का डर ना हो, जहां उन्हें सपोर्ट और सुरक्षा मिले, तो हम अनजाने में ही सही एक तरह से अभय का माहौल बना रहे होते हैं। हाँ, सही कहा। ये सिर्फ कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक सोशल स्किल भी है। रिश्ते मजबूत होते हैं, समाज में पॉजिटिविटी आती है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है, अपनी अंदरूनी शांति पर काम करना और अपने बर्ताव से दूसरों के लिए सुरक्षा का भाव पैदा करना। अच्छा, अब अगर हम खास तौर पर आज की युवा पीढ़ी को देखें, जो अक्सर पढ़ाई का प्रेशर, करियर का कंपटीशन, सोशल मीडिया का तनाव, फ्यूचर की चिंता, इन सब से जूझती है, उनके लिए अभय मुद्रा का क्या संदेश हो सकता है? युवा पीढ़ी के लिए अभय मुद्रा का संदेश शायद आज पहले से कई ज्यादा जरूरी है। उनके लिए पहला संदेश तो यही है कि डर लगना स्वाभाविक है, मतलब नेचुरल है। चाहे वो फेल होने का डर हो, दूसरों से पीछे रह जाने का डर हो, जिसे आजकल फोमो कहते हैं। हाँ, फोमो। या अपनी पहचान बनाने का स्ट्रगल हो। लेकिन इन डरों को अपनी काबिलियत और पॉसिबिलिटीज पर हावी ना होने दे। अभय मुद्रा उन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने, अपनी ताकत और कमजोरी को अपनाने और खुद पर भरोसा रखने के लिए इंस्पायर करती है। आत्मविश्वास। और दूसरा है करुणा। सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी। अक्सर यंग लोग खुद के लिए बहुत सख्त हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। अभय मुद्रा सेल्फ कंपैशन यानी खुद पर दया करने का भी प्रतीक हो सकती है। अपनी गलतियों से सीखना, खुद को माफ करना और आगे बढ़ना। खुद पर दया, सेल्फ कंपैशन, ये जरूरी है। और तीसरा, ये लीडरशिप का एक अलग मॉडल सिखाती है। सच्चा लीडर वो नहीं जो डरा कर काम करवाए, बल्कि वो जो अपनी टीम को भरोसा दे, उन्हें सेफ फील कराए और उनकी काबिलियत को उभारे। अभय मुद्रा युवाओं को ऐसे लीडरशिप गुण अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है जो हमदर्दी, हिम्मत और स्थिरता पर आधारित हो। ये सिखाती है कि मुश्किलों का सामना गुस्से से नहीं, बल्कि शांत रहकर समझदारी से करना ज्यादा असरदार होता है। हाँ। ये गुण न सिर्फ उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के लिए जरूरी हैं, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए भी जरूरी हैं। आत्मविश्वास, आत्मकरुणा और सहानुभूति वाली लीडरशिप, ये वाकई आज की पीढ़ी के लिए बहुत काम के सबक हैं। इस बातचीत ने अभय मुद्रा को सिर्फ एक पुरानी निशानी से आगे ले जाकर हमारी जिंदगी से जोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि इसका जो सार है वो यूनिवर्सल है और टाइमलेस है। ये इंसान की साइकोलॉजी की गहरी समझ पर आधारित है। तो आज हमने अभय मुद्रा के कई पहलुओं पर बात की, इसके मतलब और दिखने से लेकर इसके इतिहास, आर्ट में चित्रण, कहानियों और आखिर में इसके गहरे मकसद और आज की जिंदगी में इसके मायने तक। ये साफ है कि सिर्फ एक हाथ का इशारा नहीं, बल्कि निर्भयता, आश्वासन, शांति और करुणा का एक मल्टी लेयर्ड प्रतीक है। निश्चित रूप से ये हमें लगातार याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति और सुरक्षा बाहरी हालात या दूसरों पर कंट्रोल पाने में नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी हालत को संभालने में है, अपने मन को डर और गुस्से से आजाद रखने में है और सबके लिए दोस्ती और दया का भाव रखने में है। ये डर पर जीत का, शांति कायम करने का
और इंसानियत का जश्न मनाने का प्रतीक है। इस पूरी बातचीत के बाद एक आखिरी ख्याल मन में आ रहा है, शायद सुनने वाले भी इस पर सोचें। जैसे बुद्ध ने नालगिरी हाथी के सामने अभय मुद्रा में हाथ उठाकर उसे शांत किया, हाँ, क्या हम भी अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी बातचीत में, अपने बर्ताव में, अपने ऑनलाइन इंटरैक्शन में जाने अनजाने ही सही दूसरों के लिए एक तरह की अभय मुद्रा बन सकते हैं? क्या हमारे शब्द और काम किसी के डर को कम कर सकते हैं, किसी को थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून, थोड़ा भरोसा दे सकते हैं? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना और उस पर अमल करने की कोशिश करना, यही इस चर्चा की असली सार्थकता होगी। मित्रों, अभय मुद्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस हिंसा में नहीं, बल्कि दया और शांति में है। अगले वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की वितर्क मुद्रा और उसके पीछे का गहन अर्थ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।